हैं अपन नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब रिमूव नहीं की जा सकती। हमने देखे थे ग्राफ, अब इसमें सिर्फ डिफाइन करने से तो काम बनेगा नहीं, इनफाइनाइट ही आ गई। इनफाइनाइट का क्या कर सकते हैं, इसको खींच के इनफाइनाइट पर तो ले जाने से रहे, इंसान है अपन, है ना। तो ये कुछ नॉन रिमूवेबिलिटी के है, ठीक है। तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? सॉरी, इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसमें भी नहीं कर रही है। तो नॉन रिमूवेबल के लिए बस आप याद रखना, हियर लिमिट x टेंस टू a, f of x डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एंड here it is not possible to redefine the function in any manner to make it कंटिन्यूअस, ठीक है। बिकॉज आप एक पॉइंट बदलने से कंटिन्यूअस नहीं कर सकते, इसको बेचारे को उठा के डायरेक्ट इनफाइनाइट पे ले जाना पड़ेगा, हर एक पॉइंट मूव कर रहा है, तो वो नहीं कर सकते अपन, अपने बस में नहीं है, ठीक है। तो नॉन रिमूवेबल के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग बताओ सिंपल भाषा में, मतलब LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। अगर ऐसा है ना, डज नॉट एग्जिस्ट का एक मीनिंग होता है LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, एक मीनिंग होता है वन ऑफ LHL एंड RHL इज़ इनफाइनाइट, एक और होता है बोथ ऑफ LHL एंड RHL इज़ इनफाइनाइट। अगर ये तीन चीज़ें होती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, और इन तीनों चीज़ों में होगा नॉन रिमूवेबल, इन तीनों चीज़ों में होगा नॉन रिमूवेबल। इसके भी और पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट है फाइनाइट टाइप। फर्स्ट क्या है? फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप मीन्स बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट बट अनइक्वल। बोथ लिमिट एग्जिस्ट बट अनइक्वल मतलब दोनों की दोनों लिमिट आ रही है, एक 2 आ रही है, एक 4 आ रही है, बट अनइक्वल, उसको बोलते हैं फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप में एक चीज़ और डिफाइन होती है, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसको डिफाइन किया है मॉड ऑफ RHL माइनस LHL। समझ रहे हो ना। सपोज करो LHL I2 RHL I4, तो जंप कितना करना पड़ा? 2 का, बराबर ना। फाइनाइट टाइप मतलब बोथ आर एग्जिस्ट, मतलब एक 2 आ रही है, एक 4 आ रही है, बट दोनों इक्वल नहीं है, उसको बोलते हैं फाइनाइट टाइप, ठीक है। एक और होता है इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप है ना। इनफाइनाइट टाइप में ध्यान देना, वो सेकेंड और थर्ड दोनों लिख दूंगा मैं। वन ऑफ लिमिट इज इनफाइनाइट, बोथ ऑफ लिमिट इज इनफाइनाइट। कैसे लिखूंगा? एटलीस्ट, कम से कम, मतलब एक या एक से ज़्यादा, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लिमिट आर इनफाइनाइट। अगर दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट रही या दोनों रही तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट टाइप। थर्ड होती है अपनी ऑसिलेटरी टाइप।
ऑसिलेटरी टाइप, इसमें क्या होता है वो लिख लेते हैं, लिमिट ऑसिलेट बिटवीन टू फाइनाइट नंबर्स। ऑसिलेटरी, अब इसको समझ लेता हूँ, वो इनफाइनाइट फाइनाइट आ गए, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपका एफ ऑफ एक्स है साइन 1/x, ठीक है। तो मैंने बोला 8x इज इक्व टू 0, 8x इज इक्व टू 0, चेक कंटिन्यूटी, बराबर ना। तो आपने बोला कि LHL निकालेंगे, ठीक है, RHL निकालेंगे और एफ ऑफ 0 निकालेंगे। तो एफ ऑफ 0 नॉट डिफाइन आ गया, मैंने कहा RHL LHL निकालो, ठीक है। तो आपने बोला लिमिट x टेंस टू 0 निकालेंगे, 0 प्लस, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, ये चीज़ें निकालनी रहेगी। मैंने कहा बहुत सही, तो ये बनेगा साइन इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी होगा तो फाइनाइट ना, साइन इन्फिनिटी होगा तो, क्योंकि साइन की औकात क्या होती है, -1 से 1। तो हमें कंफर्म है, मुझे एक चीज़ कंफर्म है कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच रहेगी, बट बता पाऊंगा क्या मैं, नहीं बता पाऊंगा। तो इनको बोलते हैं ऑसिलेटरी टाइप, मतलब हमें पता है कि -1 से 1 के बीच में होगी, बट एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप होते हैं, और फाइनाइट टाइप में एक चीज़ डिफाइन होती है, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या चीज़ डिफाइन होती है, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। पहला है लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स 1/x, ठीक है। तो इनवर्स से 0 से हल्का सा बड़ा पर प्लस इन्फिनिटी, 0 से हल्के से छोटे पर माइनस इन्फिनिटी। तो LHL RHL अलग अलग, LHL होगा लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा छोटा tan इनवर्स 1/x, तो ये होगा tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, तो थीटा की इन्वर्स देता है थीटा, तो थीटा की वो वैल्यू जिस पर, थीटा की वो वैल्यू जिस पर tan माइनस इन्फिनिटी आए, थीटा की वो वैल्यू जिस पर tan माइनस इन्फिनिटी आए, तो वो होगा π/2 से हल्का सा बड़ा। तो मैंने लिख दिया π/2 प्लस, बराबर ना, π/2 प्लस, π/2 से हल्का सा बड़ा। लेकिन इन्वर्स के बारे में एक चीज़ है कि ये बेचारा आंसर देता है -π/2 से π/2 तक, मतलब π/2 से छोटा ही होगा, बराबर ना। तो माइनस इन्फिनिटी π/2 से बड़ा तो चला नहीं, तो मैंने कहा और कहाँ होता है, तो और था -π/2 से छोटे पर, तो ये लिख नहीं सकता था, मैंने ये वाला लिखा -π/2, बराबर ना। फिर निकालेंगे RHL, RHL होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस tan इनवर्स 1/x, तो ये आएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। क्लियर, π/2। तो कौन सा हुआ, फाइनाइट टाइप या इनफाइनाइट टाइप। तो एक आया -π/2, एक आया π/2। अगर लगा कि -π/2 कैसे है, तो इन्वर्स अभी पढ़ा नहीं है अपन ने, ठीक है, तो वो समय के साथ क्लियर हो जाएगा। तो कौन सा हुआ है, फाइनाइट टाइप। और जंप बोलो, जंप मतलब गैप कितना है, -π/2 से पाई का, तो जंप था पाई का, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी का जंप कितना है, पाई का। इस तरह करते हैं अपन, किस तरह, इस तरह। एक और एग्जांपल देखिए, आपका एफ ऑफ एक्स है x/1 - x, आपको चेक करना है 8x इज इक्व टू 1। तो मस्त आप निकालने निकले लिमिट x टेंस टू 1। आपने देखा कि 1 से बड़ा लोगे तो बदलेगा, तो 1 प्लस अलग निकाला और 1 माइनस अलग, स्पेशल था बेचारा।
तो 1 पुट किया तो ये बना 1/1 माइनस 1 से बड़ा, 1/-0, तो माइनस इन्फिनिटी। अगर ये माइनस इन्फिनिटी है तो यह आएगा इन्फिनिटी। तो कौन सा हो गया ये हो गया इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है ना। ऑसिलेटरी का एग्जांपल देख लिया अपन ने, तीनों के एक एक एग्जांपल देख लिया, तो आपको इस तरह से जज करना रहता है, ठीक है। और भी आपके पास ऑसिलेटरी थोड़ा अलग लगा अपने, तो उसके कुछ क्वेश्चंस ढूंढ के आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप ट्राई करना, आपको समझ में आ जाए। आपके 2 एग्जांपल है, ये तो साइन के जैसे ही है, तो 0 पुट करोगे तो अंदर बनेगा इन्फिनिटी, तो ये -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, ठीक है। एक और अगला एग्जांपल था आपका f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 + 1/3 साइन के अंदर ln के अंदर mod x, उसमें चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पर। तो अब प्रोसीजर देखना मैं कैसे सोचता हूँ, 0 पुट करूँगा या 0 से छोटा, मोड उसको पॉजिटिव बना देगा। तो देखते हैं ln के अंदर 0, तो ln 0 बहुत बार आया है, माइनस इन्फाइनाइट होता है। साइन के अंदर गया इन्फिनिटी, साइन के अंदर गया इन्फिनिटी, कितना भी बड़ा एंगल डाल दो, -1 से 1 के बीच में रहेगा ये। तो फिर अपन ने मल्टीप्लाई किया 1/3, तो 1/3 से 1 के बीच में रहेगा। फिर उसमें 1 ऐड किया तो ये आया 2/3, 4/3, उसमें अपन ने लगा दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो कितने आंसर आए, 0 और 1। एक बताओ आप एक बता पा रहे हैं क्या? या तो 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1, बता पा रहे हैं क्या? नहीं बता पा रहे हैं। तो ये ऑसिलेटरी टाइप हो गया अपना डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है, ठीक है। तो अब आप इस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी के भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। कंटिन्यूटी के लगभग एग्जांपल कर लिए अपन ने। अब अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। कुछ कंटिन्यूटी की थ्योरी रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। IVT आएगा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है, जिसका थोड़ा और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। तो उसके बाद एक IMVT AOD में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे इसके, ठीक है। तो वो अपन अगले वीडियो से शुरू करेंगे, चलेगा।